इस बार का मानसून सत्र विवादों और हंगामों से घिरा रहा। सदन में नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, सरकार और विपक्ष आमने सामने रहे। लेकिन इस शोर में एक आवाज जो कहीं दब गई थी, और वो थी बिल पर बहस की आवाज। क्योंकि इस सत्र में 12 बिल दोनों सदनों में पास हुए और जिनमें 11 पर लोकसभा में चर्चा ही नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इन 11 बिलों में क्या है और इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। 2 साल से ज्यादा समय हो जाने के बाद जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। दूसरा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। एमएसएमई की पहचान में निवेश के साथ टर्नओवर को भी आधार बनाया गया है। साथ ही सरकारी कंपनियों से एमएसएमई को होने वाले भुगतान को ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम TRDSI के जरिए करने की व्यवस्था की जा रही है। यानी छोटे कारोबारियों के अटके भुगतान जल्द मिलने की उम्मीद है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस रिपीलिंग एंड मिसलेनियस प्रोविजन बिल 2026। अब बैंक के डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और क्लाउड रिकॉर्ड भी कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बैंकिंग फ्रॉड की जांच आसानी से हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी अहम मुद्दा रहेगा। टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। कुछ विदेशी निवेशकों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विट जैसे निवेश माध्यमों से जुड़े टैक्स प्रोविजंस बदले गए हैं। मकसद निवेश बढ़ाना है, लेकिन इसका सीधा असर आम टैक्स पेयर को नहीं होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026। पेपर लीक और नकल का कानून और सख्त हुआ है। कुछ मामलों में 5 से 10 साल की जेल की सजा और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण दिया गया है। जानबूझकर इसके गायन में बाधा डालने या कार्यक्रम में डिस्टरबेंस करने पर कार्यवाही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। उम्मीद है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026। नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का प्रावधान है। इससे नियुक्तियां, वैकेंसीज और ट्रिब्यूनल्स के कामकाज की निगरानी बेहतर करने की कोशिश है। केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। संविधान में केरला का नाम बदलकर केरालम करने का प्रावधान है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकारी और संवैधानिक रिकॉर्ड्स पर पड़ेगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन अमेंडमेंट बिल 2026। सरकारी क्षेत्र को मिलने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसका फायदा किसानों, सहकारी समितियों और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को मिल सकता है। माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। राज्यों के मिनरल राइट्स पर लगाए जाने वाले टैक्स और सेस से जुड़े प्रावधान बदले गए हैं। इसका असर राज्यों के राजस्व, माइनिंग कंपनीज और भविष्य में कुछ मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट की लागत पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इन कानूनों का असर कहीं आपके दस्तावेज पर, कहीं छोटे कारोबार पर, कहीं परीक्षा व्यवस्था पर, कहीं निवेश पर और कहीं राज्यों के खजानों पर पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने बिल पास हुए, सवाल ये भी है कि जिन कानूनों का असर जनता पर पड़ेगा उन पर संसद में कितनी गंभीरता से बहस हुई। क्योंकि लोकतंत्र में कानून बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन कानून बनाने से पहले सवाल और बहस भी उतनी ही जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।